Good morning everyone. Myself Kisan Pandey from Start Institute and now we are going to start the second chapter of Science of Class 8 and its third part. आज हम सेकेंड चैप्टर के थर्ड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे क्लास 8 के साइंस के। और इसमें पहला टॉपिक क्या है? द फर्स्ट टॉपिक इज दैट फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या होती है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एट फर्स्ट वी विल गो टू द डेफिनेशन ऑफ फूड पॉइजनिंग दैट व्हाट इज फूड पॉइजनिंग। Food poisoning is a disease which is caused by the presence of large number of microorganisms like fungi and bacteria in the food। तो फूड पॉइजनिंग क्या होती है? फूड पॉइजनिंग वो बीमारी होती है जो कि लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म जो होते हैं बहुत ज्यादा ही अमाउंट में जो प्रेजेंट होते हैं फूड में, जिनसे वो बीमारी कॉज होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? फूड पॉइजनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो फूड पॉइजनिंग क्या होती है? जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो बीमारियां जो कि किससे कॉज होती हैं, द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द फूड। जो फूड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं और उनसे जो बीमारी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? फूड पॉइजनिंग बोलते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे द मेजर सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग आर। जो मेजर सिम्टम्स होते हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि हमें फूड पॉइजनिंग हो गई है, तो इसके मेन सिम्टम्स क्या हैं और इसके बारे में पढ़ेंगे कि मेजर सिम्टम्स इसके क्या होते हैं। तो सबसे पहला मेजर सिम्टम्स जो कि जिसे हमें पता चलता है कि हमें फूड पॉइजनिंग है इज दैट वोमिटिंग। जब हमें बहुत ही ज्यादा उल्टियां होने लगती हैं, वोमिटिंग होने लगता है, तो हमें ये जाहिर सी बात है कि हमें फूड पॉइजनिंग हो गई है। सेकेंड वन इज द डायरिया दैट इज कॉल्ड लूज मोशन। ये भी कब होता है? ये तभी होता है जब हमें फूड पॉइजनिंग के केस में ये ऐसा होता है कि डायरिया हो, फिर मैं जैसा कि मैंने आपको बताया वॉमिटिंग होती है, पेन इन एब्डोमेन जो कि पेट में दर्द होता है, वो भी किससे कॉज होता है? फूड पॉइजनिंग से ही कॉज होता है। ठीक है, हेडेक, सर में दर्द, जो हेडेक होता है, सर दर्द होता है, वो भी अधिकतर किससे कॉज होता है? फूड पॉइजनिंग की वजह से ही कॉज होता है। तो ये सब जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए, ये मेजर सिम्टम्स किसके हैं? ये फूड पॉइजनिंग के मेजर सिम्टम्स माने जाते हैं, जिससे कि हमें पता चल रहा है कि हमें फूड पॉइजनिंग हो गई है। ठीक है, एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड टॉपिक दैट इज प्रिवेंशन ऑफ फूड। अब हम दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे जो कि क्या है? प्रिवेंशन ऑफ फूड। फूड का कैसे हम बचाव करेंगे, भोजन का कैसे बचाव करेंगे, वो अब हम पढ़ेंगे। तो एट फर्स्ट वी विल गो टू द डेफिनेशन। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन जानेंगे कि प्रिवेंशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो द प्रोसेस इन विच द फूड मटेरियल्स आर प्रिवेंटेड बाय यूजिंग केमिकल एंड फिजिकल ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट देयर स्पॉइलेज इज नोन एज प्रिवेंशन। ठीक है, कोई भी जो फूड होता है, जो भोजन होता है, जो खाने का सामग्री होता है, मटेरियल्स होते हैं, उन्हें एक ऐसा केमिकल या फिजिकल ट्रीटमेंट देना जिससे कि वो खाना स्पॉइल ना हो, खाना खराब ना हो, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिवेंशन बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे? द डिफरेंट वेज ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ फूड। ठीक है, हम फूड जो होता है उनके डिफरेंट वेज, कैसे कैसे हम उसको खाने का बचाव कर सकते हैं, उसको खराब होने से, स्पॉइल होने से, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और जो डिफरेंट मेथड्स हैं फूड प्रिवेंशन का, फूड जो भोजन है उसके बचाव का, उसमें पहला पॉइंट क्या है? वी कैन प्रोटेक्ट द फूड, वी कैन प्रिवेंट द फूड बाय सन ड्राइंग। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि खाने का बचाव बहुत ही ऐसे चीज होते हैं, जो खाने की चीजें होती हैं जिनको कि हम धूप में सुखा देते हैं, और धूप में सुखाने के कारण क्या होती है? लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है, वो बहुत दिनों तक चलती हैं, बहुत जल्दी खराब नहीं होती हैं। ठीक है, तो पहला प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं? बाई सन ड्राइंग, उसे धूप में सुखा करके। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट क्या है कि वी कैन प्रिवेंट द स्पॉयलेज ऑफ फूड बाई कूलिंग। ठीक है, जैसा कि हम प्रिवेंशन कर सकते हैं फूड का स्पॉयल होने से, खराब होने से, कैसे करके? कूलिंग करके भी हम उसको ठीक कर सकते हैं, स्पॉयल होने से उसको हम बचा सकते हैं। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट इज दैट द प्रिवेंशन ऑफ फूड बाई डीप फ्रीजिंग। हम लोग कैसे फूड का प्रिवेंशन कर सकते हैं? बाई डीप फ्रीजिंग। स्पॉयल होने से, उसके खराब होने से हम कैसे उसको डीप फ्रीज करके उसको खराब होने से हम बचा सकते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इज दैट वी कैन प्रिवेंट फूड बाई हीटिंग। हम लोग किसी भी खाने को हीट करके उसको क्या करते हैं? खराब होने से बचा सकते हैं। बहुत ही ऐसी चीज जैसे कि मिल्क होता है, तो मिल्क को जब हम हीट कर देते हैं तो क्या होता है? वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, बहुत कुछ उसकी जो खराब होने की क्षमता है वो कम हो जाती है, और वो कुछ दिनों तक वो चलता है, वो जल्दी खराब नहीं होता है। ठीक है, एंड द फिफ्थ पॉइंट इन द स्पॉइलेज, हाउ कैन वी प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ फूड इज दैट by using common salt. By using common salt we can prevent the food from being spoiled. ठीक है, स्पॉइल होने से, खराब होने से हम फूड को कैसे बचा सकते हैं? बाय यूजिंग कॉमन सॉल्ट। बहुत ही ऐसे खाने वाली चीजें होती हैं जिनको किससे बचाया जाता है? बाय यूजेज ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट, नमक का प्रयोग करके उसे हम बचा सकते हैं। ठीक है, एंड नाउ वी गो टू द सिक्स पॉइंट। सिक्स पॉइंट क्या है? वी कैन प्रिवेंट द फूड फ्रॉम बीइंग स्पॉइल बाय यूजिंग शुगर। चीनी भी यूज करके हम लोग क्या करते हैं? बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनको कि हम बचा सकते हैं। ठीक है, एंड नाउ वी डिस्कस अबाउट द सेवेंथ पॉइंट इन प्रिवेंशन। वी कैन प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ फूड बाय यूजिंग विनेगर एंड ऑयल। ऑयल या विनेगर, जो मस्टर्ड ऑयल होता है, सरसों का तेल होता है, और जो विनेगर जिसको हम सिरका बोलते हैं, इनके भी यूज से क्या करते हैं? बहुत सी खाने वाली चीजें हैं जिनको बचाया जा सकता है खराब होने से। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लास्ट पॉइंट इन द प्रिवेंशन ऑफ फूड
फूड का जो बचाव है, सबसे लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट सबसे ये कि वी कैन प्रिवेंट द स्पॉइल्स ऑफ फूड बाय यूजिंग एयर टाइट पैकेट्स। जो एयर टाइट पैकेट्स होते हैं उनसे क्या फूड का बचाव कर सकते हैं, खराब होने से बचाव होते हैं, क्योंकि वो एयर टाइट बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, जिनसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें इंटर नहीं कर पाते हैं और वो खराब नहीं होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने मार्केट से जितने भी ऐसी चीजें खरीदते हैं जो कि पैक हो, पैकेट की हो, तो क्या होती है वो बहुत ही टाइटली पैक्ड होती हैं कि ताकि उनमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इंटर ना कर पाए और वो खराब नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे प्रिवेंशन, कैसे कि हम बचाव कर सकते हैं, खानों को किस किस तरीके से हम बचाव करते हैं जो कि हमारे खाने वाली चीजें हैं, नमक का यूज करके, चीनी का यूज करके, बाय यूजिंग एयर टाइट पैकेट्स, बाय यूजिंग विनेगर, बाय यूजिंग मस्टर्ड ऑयल, बाय हीटिंग, बाय कूलिंग, बाय डीप फ्रीजिंग। ठीक है, ये सब सारी चीजें थी जिनसे कि हम लोगों ने भोजन का बचाव करना सीखा कि हम लोग कैसे भोजन का बचाव कर सकते हैं उसको खराब होने से। ठीक है, तो यही सारी चीजें जिनसे कि हम बचाव करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। ठीक है, भोजन जो खराब होता है उसका हम बचाव इन्हीं सब चीजों से करते हैं नॉर्मल। ओके, एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ओके, एंड एट फर्स्ट वी विल गो टू द डेफिनेशन के नाइट्रोजन फिक्सेशन किसे कहते हैं। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को जानेंगे। ओके, तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ नाइट्रोजन गैस इन एटमॉस्फेयर इनटू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन गैस होती है एटमॉस्फेयर में उसका कन्वर्टिंग कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में उसको कन्वर्ट किया जाता है, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। और जो कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन होते हैं किसके द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं, प्लांट्स के द्वारा। वो प्लांट्स यूज करते हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं नाइट्रोजन को, उनको प्लांट्स के द्वारा यूज किया जाता है। ठीक है, और जो बैक्टीरिया इसमें यूजफुल होता है कन्वर्टिंग ऑफ नाइट्रोजन गैस इनटू द कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इज रिजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, तो जो रिजोबियम बैक्टीरिया होता है वो क्या किसको कन्वर्ट करता है, नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल देता है। और ये किसके द्वारा यूज किए जाते हैं, ये जो प्लांट्स होते हैं उनके द्वारा ये जो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन है वो यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो कौन बैक्टीरिया इनको कन्वर्ट करता है, रिजोबियम बैक्टीरिया इनको कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन गैस को कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में। ओके, तो इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीटली पूरा हो गया और 3 पार्ट्स में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया ताकि आप लोगों को समझने और पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, अगर आपको किसी भी चीज, किसी भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है, आपको समझ में नहीं आता, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं उसका सिंपली आई विल रिप्लाई टू यू एंड द बेस्ट आंसर आई विल रिप्लाई टू, दैट विल बी इजियर फॉर यू टू लर्न। ओके, सबसे जो इजीएस्ट आंसर होगा वो मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको उसको पढ़ने में, उसको तैयार करने में आसानी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियो। ओके, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज एंड माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।